श्योपुर भाजपा जिला अध्यक्ष शशांक भूषण इन दिनों जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। वे रोजाना आम लोगों के बीच जाकर उन्हें एसआईआर के महत्व के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही एसआईआर फॉर्म कैसे भरा जाए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे मतदाता सूची में क्या सुधार हो सकता है, इन सभी बिंदुओं पर लोगों की भ्रांतियां भी दूर कर रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में शशांक भूषण ने एसआईआर प्रक्रिया का विस्तार से विवरण देते हुए बताया कि यह अभियान किस तरह हर नागरिक को सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज करने का अवसर देता है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी समझाई, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोग बिना किसी परेशानी के अपना फॉर्म भर सकें। जिला अध्यक्ष का कहना है कि एसआईआर के माध्यम से प्रत्येक योग्य मतदाता का नाम सही रूप से सूची में जुड़ना बेहद जरूरी है और इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए वे लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको जानकारी है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर एसआईआर का काम हमारे पूरे मध्य प्रदेश सहित श्योपुर जिले में भी प्रारंभ हो गया है। इसकी तारीख 4 नवंबर से यह अभियान प्रारंभ हुआ है। 4 दिसंबर तक यह अभियान चलने वाला है। इस अभियान के तहत एसआईआर का एक गणना पत्रक लेकर शासकीय बीएलओ, जिसमें हमारे शासकीय शिक्षक, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और अन्य जिसकी भी बीएलओ के रूप में भारत निर्वाचन आयोग जिला प्रशासन के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है, वह बीएलओ यह गणना पत्रक, इस प्रकार का गणना फार्म लेकर हम सबके घर पे पहुंच रहा है। अधिकतर गणना फार्म सबके घर पे उपलब्ध हो गया है। बीएलओ के द्वारा गणना फार्म का सब जगह वितरण कर दिया गया है। तो आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि जो बीएलओ के द्वारा जो गणना फार्म दिया गया है, इस गणना फार्म को पूरी तरह से भरकर, इसमें सामान्य जानकारी मांगी गई है। केवल हमारे माता पिता का नाम, हमारा नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और हमारे जो वोटर कार्ड है उसका नंबर। 2003 के पहले हम जिस मतदाता सूची में हमारा नाम था उसका भाग संख्या, और उसके बाद में भी 2025 की मतदाता सूची में उसकी सामान्य जानकारी इसमें बीएलओ के द्वारा मांगी जा रही है। आप सभी से आग्रह है कि ये 2003 के बाद अभी 2025 में 22 साल बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण का काम चल रहा है। इसलिए आपसे पुनः हम आग्रह करते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जो एसआईआर का कार्य प्रारंभ किया गया है, आप सभी जो बीएलओ के द्वारा जो गणना पत्रक हमें दिए गए हैं, आप सब जिम्मेदारी पूर्वक इस पत्रक को 4 दिसंबर से पूर्व भरकर जमा कराने का काम करें। उसके बाद इस बीएलओ के द्वारा इसको ऑनलाइन किया जाएगा। इसलिए आप सभी से आग्रह कि 2 प्रति में बीएलओ के द्वारा गणना फार्म हम सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 प्रति में आप बीएलओ से अपनी इसकी पावती लें, दस्तखत कराकर, सील लगवाकर, और दूसरी प्रति उसको भर के बीएलओ को जमा करानी है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि ये मतदाता सूची का शुद्धिकरण का अभियान है। अगर आप इसमें 4 दिसंबर से पूर्व आपने गणना फार्म नहीं भरा तो आप किसी भी मतदाता सूची में आपका नाम नहीं आएगा, आप वोटर के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ये भारत निर्वाचन आयोग का एक विशेष अभियान है। आपसे आग्रह है कि आप मतदाता सूची का हिस्सा बना रहना चाहते हो तो आपको भारत निर्वाचन आयोग के तहत एसआईआर का फॉर्म भरना सब व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। हम आपसे श्योपुर जिले के सभी मतदाता बंधुओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, इस एसआईआर के फॉर्म को आवश्यक रूप से 4 दिसंबर से पूर्व भरकर अपने बीएलओ को जमा कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये गणना प्रपत्र शासकीय बीएलओ के द्वारा हमें घर घर पहुंचाया जा रहा है। इसमें साधारण सी जानकारी मांगी गई है, जैसे हमारी जन्म तिथि, हमारे आधार संख्या, आधार का नंबर डालना है, उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर, हमारे पिता का नाम, अभिभावक का नाम, पिता के वोटर कार्ड का नंबर और माँ का नाम, माता का वोटर कार्ड नंबर, पति या पत्नी का नाम, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, पति या पत्नी का खतरी नंबर। एक फॉर्म में सादा जानकारी मांगी है। उसके बाद पिछली एसआईआर मतदाता सूची में व्यवस्था का विवरण। 2003 में हमारा जो वोटर लिस्ट में नाम है उसकी सामान्य जानकारी हमें तो भाग संख्या सहित दर्ज करनी है। फिर 2025 में जो हमारी मतदाता सूची में नाम है वो हमें भरना है। इस प्रकार का सामान्य सा फॉर्म में गणना पत्रक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हमें उपलब्ध कराया जा रहा है। जो शासकीय बीएलओ वो घर घर जाके हमें इस प्रकार का फॉर्म वितरण किए हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूँ शीघ्रता से इसमें सादा जानकारी मांगेगी, सामान्य जानकारी, इस जानकारी को भर के आप बीएलओ को
4 तारीख से पूर्व जमा कराने का काम करे, तो इसके द्वारा फिर उनको डिजिटलाइज करके इसको ऑनलाइन भी करना है। अभी आपसे ऑफलाइन आवेदन प्राप्त करेंगे, फिर ऑनलाइन आवेदन वो करेंगे। तो आपको 2 प्रति में ये आवेदन दिया जाएगा, गणना प्रपत्र, इसको भर के एक प्रति में आप बीएलओ से सील साइन कराकर अपने पास पावती के रूप में रखेंगे और एक फार्म बीएलओ जमा करेगा। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इसके फार्म को आप शीघ्रता से भर के जमा कराएं। और हाँ, यहाँ जिस किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है, उसको एक फार्म भरना अनिवार्य है। अगर वो फार्म नहीं भर पाता है 4 दिसंबर से पूर्व, तो उसका मतदाता सूची में से नाम काट दिया जाएगा। इसी हिसाब से आग्रह करता है कि मतदाता गणना फार्म को आप आवश्यक रूप से भरें।